गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, हमारा जो भारत देश है वो एक न्यायिक प्रक्रिया पर चलने वाला देश है, यानी कि संविधान के तौर पर चलने वाला देश है। हमारे जो देश में यानी कि भारत देश में जो है बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। अलग अलग जो दंड होते हैं उनकी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और एक इस प्रक्रिया को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, इनको फॉलो करने के लिए यानी कि जो न्याय किस तरीके से होगा, विभिन्न धाराओं के आधार पर किस तरह का न्याय होगा, उनके लिए यानी कि न्यायालय का प्रावधान रखा गया है। अदालतों को बनाया गया है जिसके आधार पर किस दंड के लिए यानी कि किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, कौन सा अपराध किस धारा के अंतर्गत रखा जाएगा, वो सारी जो प्रक्रिया है, कानूनन प्रक्रिया होती है, उसके लिए न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इसी के आधार पर कुछ अपराध तो संज्ञेय अपराध में आते हैं, कुछ असंज्ञेय अपराध होते हैं। जो कुछ आधार संज्ञेय अपराध में आते हैं और कड़े अपराध होते हैं, उनके लिए जो है न्यायालय ने कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। यानी कि व्यवस्था क्या कहें कि कठोर दंड दिया जाता है उस प्रक्रिया के अंदर, उन धाराओं के अंदर। तो इसमें जो है आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूशन वारंट क्या होता है, यानी कि डेथ वारंट क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्या नियम होते हैं। तो डेथ वारंट के बारे में पूरी आज बात करेंगे, पूरी वीडियो इसी के बारे में होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और आप शेयर भी कर सकते हैं जानकारी को। इसके बाद मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, कानूनी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ संगीन अपराधों के मामले में डेथ वारंट यानी कि एग्जीक्यूशन वारंट को जारी किया जाता है। एग्जीक्यूशन वारंट यानी कि डेथ वारंट जो होता है, इसके तौर पर जो कड़ी अपराध होते हैं, जो संगीन अपराध होते हैं, उनमें इसको जारी किया जाता है। इसके तौर पर फांसी का प्रावधान है, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें फांसी को दिया जाता है, जो हमारे न्यायिक प्रक्रिया में सबसे कठोर अपराध के लिए दी जाती है और सबसे कठोर सजा मानी जाती है। कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कठोर अपराध के लिए इस प्रक्रिया को डेथ वारंट को जारी किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं CRPC 1973 के बारे में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बारे में। जो इसमें एक फॉर्म होते हैं, कुल फॉर्म जो इसके अंदर होते हैं वो 56 यानी कि 56 फॉर्म होते हैं। इसी में से एक फॉर्म संख्या 42 होता है, जिसको हम डेथ वारंट की संज्ञा दी जाती है, यानी कि डेथ वारंट कहा जाता है। दोस्तों, डेथ वारंट के अलावा इस वारंट को ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। जब सारी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इस वारंट को जारी किया जाता है, यानी कि इस फॉर्म को जारी किया जाता है। इसके बाद ही किसी भी व्यक्ति को फांसी दी जा सकती है। कहा जाए तो ब्लैक वारंट के बाद जब ये वारंट जारी हो जाता है तो उसके बाद जो है फांसी की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है और किसी भी व्यक्ति को फांसी दी जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डेथ वारंट के क्या नियम हैं और कैसे ये काम करता है। देखिए, डेथ वारंट जब जारी किया जाता है तो उसमें पूरी जानकारी को लिखा जाता है, जैसे कि जेल का नाम यानी कि जेल की संख्या, उसका नाम, कैदी का नाम, कैदी की संख्या, केस संख्या, फांसी कब होनी है, किस स्थान पर होनी है, और उसकी पूरी प्रक्रिया को लिखा जाता है। तो इसके बाद जो है पूरी जानकारी के साथ साथ समय और स्थान की पूरी जानकारी लिखी जाती है। इसके बाद एक लाइन को और जोड़ा जाता है, जो लिखा जाता है कि कैदी को तब तक फांसी पर लटकाना है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, यानी कि जब तक वो मर ना जाए, वो पूरी तरीके से प्रमाणित हो जाता है कि ये मर चुका है, तभी उसको फांसी से उतारा जाता है। दोस्तों, जब डेथ वारंट ब्लैक वारंट को अदालत की साइड से जारी किया जाता है तो ये डायरेक्ट जेल प्रशासन को भेजा जाता है। इसके बीच में कोई कहीं पर भी इसको खोला नहीं जाता, देखा नहीं जाता है। ये डायरेक्ट जेल के पास आता है, उसमें सभी जानकारियों के साथ साथ उस व्यक्ति को फांसी पर लटकाने का प्रावधान होता है। इसके बाद जब इसको वापस लिया जाता है तो उसका भी अपना एक प्रोसेस होता है। जेल की तरफ से जो है उस व्यक्ति की मृत्यु के सारे प्रमाण पत्र, पूरे
सर्टिफिकेशन के साथ, पूरे जो उसके पुख्ता सबूत हैं उनके साथ इसको वापस अदालत को भेजा जाता है। ये जेल की तरफ से प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद डेथ वारंट को क्लोज कर दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि डेथ वारंट जो है इसमें अपराधी के पास जो है क्या प्रावधान होते हैं। देखिए, जब डेथ वारंट को इशू किया जाता है तो अपराधी को सटीक टाइम और डेट बताई जाती है कि जो आपकी प्रक्रिया है उस समय पर की जाएगी। डेथ वारंट जेल प्रशासन के पास आता है तो उस पर सटीक टाइम और स्थान और समय लिखा होता है जो अपराधी को बता दिया जाता है। इसके बीच यानी कि इसके क्लोज होने में और स्टार्ट होने में जो एक पर्टिकुलर एक टाइम रखा जाता है जिससे अपराधी अपने सभी परिजनों या जिससे वो मिलना चाहता है, अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलना चाहता है तो वो मिल सके। और इसी बीच अगर उसके पास कुछ कानूनी उपाय हैं या कानूनी वो प्रक्रिया करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये अपराधी के पास उसका अधिकार होता है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि जो अपराधी है उसके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। जब डेथ वारंट इशू हो जाता है तो उसकी एक कॉपी अपराधी को दे दी जाती है, यानी कि जिसको फांसी होनी है, जिसका डेथ वारंट है, उसको एक कॉपी दी जाती है। सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो इसमें यह भी प्रावधान होता है कि अगर वो कानूनन कुछ उसके पास विकल्प हैं, वो कुछ सहायता लेना चाहता है तो वो भी उसको मुहैया कराई जाती है, दी जाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो अपराधी है जिसको फांसी दी जानी है, जिसके संबंध में डेथ वारंट को इशू किया गया है, वो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि वो किसी भी तरीके से बीमार या मानसिक बीमार जैसे पागलपन या कोई शारीरिक उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो डेथ वारंट को इशू नहीं किया जाता है, या कह सकते हैं कि फांसी को रोक दिया जाता है, फांसी को नहीं दिया जा सकता। अब हम आगे बात करते हैं कि जब डेथ वारंट इशू हो जाता है यानी कि ब्लैक वारंट को इशू कर दिया जाता है तो जेल प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होता है कि जो अपराधी है जिसका डेथ वारंट है वो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ है। ये जो है अदालत को बताना होता है। इसके बाद किसी भी प्रकार का उससे काम नहीं कराया जाता है। जब डेथ वारंट इशू हो जाता है ऐसे व्यक्ति से जिसको फांसी देनी है उससे कोई भी शारीरिक तौर पर काम नहीं कराया जाता है, ये प्रावधान नहीं है। इसके बाद हम बात करें तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में उसकी दिन में 2 बार जांच की जाती है। 2 बार सुनिश्चित किया जाता है डॉक्टर के माध्यम से कि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ है, तभी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। अगर ऐसा सभी सुनिश्चित कर देते हैं, पूरे मापदंडों में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति को फांसी दी जा सकती है। अगर इनमें से कोई भी लूप पॉइंट पाया जाता है या जैसे शारीरिक बीमार है या मानसिक तौर पर बीमार है या कुछ और समस्या है तो ऐसे व्यक्ति को फांसी देने का प्रावधान नहीं है, उसको फांसी नहीं दी जा सकती। ये मैंने आपको एक सिंपल वे में डेथ वारंट के बारे में कुछ जानकारी दी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।